नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर पर डिस्कशन होगा और इसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा और प्रीवियस ईयर के प्रश्न को हल करते वक्त जहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक और साथ ही साथ जो भी स्पेशल फार्मूले होते हैं उनको भी डिस्कशन किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी विद्यार्थियों को बताएं कि इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के प्रश्न को सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं और जो भी प्यारे बंधु साथी इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग प्रॉफिट लॉस की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम लोग कहते हैं लाभ हानि, इसमें कुछ जो बेसिक टर्म होते हैं उसको जान लेते हैं। क्या होता है इसमें बेसिक टर्म? सबसे पहले होता है इसमें मार्क्ड प्राइस। क्या होता है? मार्क्ड प्राइस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। और इसे हम लोग एमपी से डिनोट करते हैं। इसका जो शॉर्ट फार्मूला है एमपी है। तो अंकित मूल्य क्या होता है ब्रीफ रूप से हम लोग जानेंगे, शॉर्टकट में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर मेन उद्देश्य यहाँ पर है आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराना। तो साथियों, अगर अंकित मूल्य की बात करें तो अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो कि किसी वस्तु पर प्रिंटेड होता है, यानी कि सीधे बात करें तो किसी भी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य ही क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। दूसरे की बात करें हम लोग तो इसमें क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य। और इसे कि शॉर्टकट पे हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सीपी से डिनोट करते हैं। अब क्रय मूल्य क्या होता है? जब जो वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, यानी जिस किसी सामान को खरीदना हो तो जो पैसा, जितने पैसे में हम लोग खरीदते हैं वही क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। तीसरे की बात करें तो तीसरा इसमें क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसको कहते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। और इसे शॉर्टकट में हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं। शॉर्टकट में एसपी से डिनोट करते हैं। अब एसपी क्या होता है? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, जब जिस दाम पर, अगर सीधे सीधे बात करें तो जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वही दाम क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। तो ये बातें अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ में क्या बात करता है? डिस्काउंट की बात करता है, डिस्काउंट। और इसे कि हिंदी में कहते हैं छूट। और इसे शॉर्टकट में डी से डिनोट करते हैं। शॉर्टकट में किससे डिनोट करते हैं? डी से इसे डिनोट करते हैं। तो डिस्काउंट क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर, जब किसी वस्तु को कोई खरीदने जाता है तो जो उस पर प्रिंट मूल्य होता है, यानी कि सीधे सीधे बात करें तो डिस्काउंट जो दिया जाता है वह मार्केट प्राइस पर ही दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जैसे अंकित मूल्य, जैसे कि हम बात करें कि कोई वस्तु कि 100 रुपीज़ का है और उस पर कहा जाए, कोई लेने गया और उसको कह दिया गया कि आपको इस पर 20 रुपीज़ छोड़ दिया जाएगा आपको, यानी आपको फाइनली मिलेगा 80 रुपीज़ का। तो आप कहेंगे कि इस पर डिस्काउंट कितना मिला? तो आप कहेंगे कि हमको 20 रुपीज़ का मिला। कितने मिला? तो 100 का। कहेंगे कितना परसेंट? तो कहेंगे कि 20%। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। 5 नंबर। 5 नंबर बात करेंगे तो आता है प्रॉफिट। क्या आता है? प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ। क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। लाभ को कि हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। तो प्यारे साथियों, लाभ कब होता है? तो हम कहेंगे कि जब हम किसी वस्तु को जब खरीदते हैं, जिस दाम पर लाते हैं उससे अधिक दाम पर किसी वस्तु को बेचे, तो इन दोनों का जो अंतर होगा, जो हमें अतिरिक्त पैसा मिलेगा, वही पैसा क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। वह पैसा क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि एस पी माइनस सी पी। और यह कब होता है? जब
CP लेस देन होता है SP से, CP लेस देन होगा SP से होगा। ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, अगर हम लोग जो है नेक्स्ट की बात करें 6 नंबर, 6 नंबर में क्या है, इसमें हो जाएगा लॉस। क्या होगा, लॉस। लॉस को हिंदी में कहते हैं हानि। क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें क्या, इसे हम लोग जो है एल से डिनोट करते हैं। कैपिटल एल भी हो सकता है, स्मॉल एल भी हो सकता है। ठीक है। और जो है अब लॉस कब होगा, तो आप कहेंगे कि जब जिस दाम पर हम लोग खरीद के लाए थे उससे कम दाम पर अगर किसी वस्तु को बेच दें तो उन दोनों का अंतर जो होगा जो आएगा लॉस कहलाएगा। तो लॉस इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि एल इक्वल टू हो जाएगा CP माइनस SP हो जाएगा। और जो है यह कब होगा, जब CP इज ग्रेटर देन SP होगा। ठीक है प्यारे साथियों। अब जो है हम लोग प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के बारे में देखेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो आप कहेंगे कि L अपान CP मल्टीप्लाई बाई 100, या फिर जो है L% इसी को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि CP माइनस SP अपान CP मल्टीप्लाई बाई 100। चाहे यह लिखें चाहे यह लिखें। ठीक है। और इसकी बात करेंगे, और यहाँ पर अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट अपान CP और मल्टीप्लाई बाई 100, यह हो गया। फिर या तो कहेंगे इसको क्या कहेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि SP माइनस CP अपान CP मल्टीप्लाई बाई 100। ये रहे फार्मूले। अभी इस पर जो है कि आपको और भी फार्मूले बाकी हैं। तो प्यारे साथियों इस पर जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसके बात करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले ही थे। इसमें जो है हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला की अगर बात करेंगे तो ये सब आप नंबराइज कर देंगे। इसमें फर्स्ट नंबर कर देंगे, ठीक है, ये सेकेंड कर देंगे, ये थर्ड कर देंगे, ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग जो है कि फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा इसमें, अब क्या होगा, अब जो है कि प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया गया हो तो आपको निकालने के लिए कहा जाए कि SP निकालना जाए। CP का मान दिया हो, CP का मान दिया हुआ हो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपान 100। इसको आप लोग जो है कि नोट कर लेंगे। यह कब होगा, यह कब होगा, जब जो है CP गिवन हो, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज गिवन हो और SP के बारे में पूछे, SP के बारे में पूछे। और जो है इसमें क्या होगा, 6 नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि SP मल्टीप्लाई बाई 100 अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। इसकी बात करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें जो है कि आपको SP गिवन है, SP क्या है, गिवन है, और जो है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज को इसमें गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा। और पूछेगा क्या, यस जो है कि CP पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, CP को वह पूछ रहा है। ठीक है। अब जो है कि अगर 7 नंबर की बात करेंगे, हम लोग 7 नंबर की बात करेंगे तो जो इसमें एक मोस्ट फार्मूला होता है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन जो होता है वह होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अपान 100 माइनस D। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जिन्हें आप लोगों को जो है कि सवाल लगाने से पहले इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। बाकी चीज़ जो है कि आप लोगों को सवाल को हल करते वक्त उसमें जो भी जहाँ पर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसको आप लोगों को वहाँ पर बताया जाएगा। अब हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिला देता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यह प्रश्न आपको जो है कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
क्या इसका ए 100% होगा, क्या इसका बी 128% होगा, सी 64% होगा, डी 32% होगा। यह उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 12 दिसंबर 2017 बैच नंबर 2 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछता है तो आपको जो है कि बस एक फार्मूला याद कर लेना है और बेहद आसान है। ठीक है, क्या फार्मूला है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। इसी फार्मूले पर मान रख देंगे। कितना दिया है, एक जगह 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी जगह जो है कि जो पानी मिला रहा है वह तो फायदा ना होगा जी, पानी पैसे थोड़ी मिलता है, पानी तो जो है कि फ्री का है, तो भी 10% का लाभ होगा। और जो है कि 20 मल्टीप्लाई बाई 10 अपान 100, यहाँ से मान निकाले जाएंगे, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 32। तो 32 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप देखेंगे 32 जो है कि ऑप्शन नंबर डी यानी डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, क्या यह जो है कि ऑप्शन नंबर ए 30% होगा, बी 100% होगा, सी 65% होगा, कि डी 50% होगा। यह प्रश्न आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो प्यारे साथियों, अगर इस प्रकार के प्रश्न जो है कि आपको एग्जाम में मिलता है तो आप लोग जो है कि कुछ नहीं करना, क्या करना है, आप लोग बताया गया है कि जितना ये वस्तु है, ये मूल्य, पहले बात तो ये वस्तु है, मूल्य नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो है कि जिसको यहाँ पर बताने के बावजूद जो है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बेसिक इस चैनल पर पढ़ाए जा चुके हैं, प्रॉफिट लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैनल पर पढ़ाए जा चुके हैं। आप लोग वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, या फिर जो है कि आप लोग जो है कि M+E ट्यूटोरियल डाल करके प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर जो है कि मैथ प्रॉफिट एंड लॉस बाय धर्मेंद्र सर, तो वहाँ भी आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है कि वहाँ से इस प्रॉफिट लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्या दिया है, आपको एक फार्मूला याद कर लेना है कि यक्स सी पी इज इक्वल टू वाई एस पी। इस फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे, यानी कह रहा था कि कुछ वस्तुएं क्रय मूल्य के कुछ वस्तुओं को और विक्रय मूल्य की कुछ वस्तुओं को जो है कि बराबर है, तो कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई अपान वाई मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देंगे, कितना दे रहा था एक बार चेक कर लेंगे, तो 10 और 5 है। 10 क्या है, यक्स का मान है, और 5 जो है वाई का मान है, अपान 5 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर जो है आप देखेंगे कि 10 में से 5 गया तो 5 अपान 5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कट गया, यानी कि कितना आ गया, 100%। तो कहेंगे कि सर इसका मान क्या आ गया, 100%। तो आप चेक करेंगे कि यह किस ऑप्शन मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ का परसेंट क्या है। क्या यह 40% है, क्या यह 20% है, क्या यह जो है कि 35% है, क्या जो है कि ये 25% है। यह प्रश्न आपको जो है कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार के अगर प्रश्न मिले तो आपको एक बेहद आसान कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जिससे आपको जो है कि सवाल लगाने में बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वह कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि जो इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था जस्ट उसी पर है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है। वो कह रहा है कि 2 CP इज इक्वल टू 5 SP माइनस 5 CP। आप कहेंगे क्या लिख दिए सर आप, यह लिखा क्या गया है कि दो वस्तु के क्रय मूल्य के लाभ के बराबर जो है 5 वस्तुओं को बेचने पर, 5 वस्तुओं को बेचने पर उसे जो है 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ कब होता है, तो आप कहेंगे पहले कि SP माइनस CP करते हैं तो लाभ होता है। कितनी वस्तु बेची जा रही है, 5 वस्तु को बेची जा रही है। ठीक है, 5 वस्तु को बेची जा रही है तो 5 वस्तु ही खरीदा गया होगा। ठीक है, मान लेते हैं। तो क्या होगा इसमें, और जो है 2 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो इसे आप इसी क्रम में क्या कर लेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। अब क्या होगा इसमें, ये फार्मूला भी है, ये क्या है, फार्मूला भी है। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ CP भी है, यहाँ CP है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, C1 CP इज इक्वल टू 5 SP। ठीक है,
अब इसको हमने बताया था, इसको x मान लेंगे और इसको बताया था कि y कंसीडर कर लेंगे। अब क्या होगा 7 - 5 अपान 5 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 7 - 5 2 अपान 5 मल्टीप्लाई बाई 100। 5 2 ज़ा 24 और 20 2 ज़ा 40, कितना आ गया 40%। अब चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 40%, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, तो उसे ऊपरी व्यय जो उसको लागत लगा होगा, ऊपरी व्यय आने जाने का जो खर्चा हुआ होगा, उसका जो है कि उसको जो है कि लागत मूल्य का 20% है। तो 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उसे बेचना चाहिए? क्या जो है कि ऑप्शन नंबर ए 454 रुपीज़, 487 रुपीज़, 468 रुपीज़ और 343 रुपीज़ होगा। यह जो है कि प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो प्यारे साथियों, अगर इस प्रकार से प्रश्न कहे तो आपको जो है कि बेहद आसान तरीके से आपको इसका सलूशन बताया जाएगा। साथियों, अगर इसके सलूशन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 के सलूशन की बात करें, तो इसमें कह रहा है कि एक 300 रुपीज़ का, यानी कि जो मान दिया है CP इक्वल टू कितना दिया है 300। अब ये कह रहा है कि जो उसको एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, उसका एक्स्ट्रा खर्चा हुआ तो 300 का 20% यहाँ से निकालेंगे, कितना हो जाएगा 60 रुपीज़। तो टोटल उसको कितना खर्चा पड़ा, तो आप कहेंगे 360 रुपीज़। आने जाने का खर्चा भी जोड़ लिया, अब इससे अपना खर्चा जोड़ लिया, अब इसको बेचेगा। तो अब कह रहा है कि प्रॉफिट कितना दिया है 30%, कितना दिया हुआ है प्रॉफिट 30% दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि इसे कितने रुपीज़ में बेचे कि उसे जो है कि 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो, 30% का प्रॉफिट हो। तो आप क्या कहेंगे कि फार्मूला होता है CP मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अपान 100, इसी का यूज करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाई 130 अपान 100, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 13 6 ज़ा 78 7 और 13 3 ज़ा 39 और 9 9 60 और 4, कितना हो गया 468 रुपीज़। तो कितना आपको ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको जो है कि आप और भी तरीके हैं, इसको निकाल सकते हैं। क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 30% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से काट देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 3/10। तो ये क्या है, यह जो है कि CP है और ये क्या है आपका प्रॉफिट है। तो हम अगर SP की बात करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 13/10। अब ये क्या हो गया, ये आपका SP हो गया। अब ये क्या हो गया आपका CP हो गया, क्या हो गया CP हो गया। तो 10 का मान तो दिया है, यही CP का मान दिया हुआ कितना 360। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 36। तो 13 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36 मल्टीप्लाई बाई 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 468। यही इसका क्या है फाइनल आंसर है। आप दोनों तरीके से ला सकते हैं, दोनों आपके पास अप्लीकेबल है। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा आपको उसे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जो है इसको शेयर करें और लोगों को कहें, बताएं कि इस चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराए जा रहे हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल से जुड़ सकते हैं। लोग इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।